ठीक है मनोज जी और प्रदीप जी, मनोज जी और प्रदीप जी आप पर आऊंगी। विनोद जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सुनील बालियान, देखिए भारतीय पार्टी के, आपने मेरी बात को, देखिए प्रदीप विनोद जी आओ, ये लगा, सुनील जी आऊंगी आपके पास, अभी आऊंगी आपके पास। पहले मेरे पास सुन लीजिए, मैं इन तीनों भाइयों की बात सुन चुका हूं। अगर मुद्दे पे बात करेंगे तो मुद्दे की बात ही करूंगा मैं, क्योंकि मैं भी पिछले 10 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन कर रहा हूं और किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं। जो इनकी बात सुनी मैंने प्रदीप जी की, प्रदीप जी ने ये बोला है अगर भाई वहां पे जाकर के लोग ऐसी ऐसी टी शर्ट पहन रहे थे, इनका ध्यान उस टी शर्ट पे तो बड़ा जल्दी जाता है, लेकिन इनका ध्यान उस चीज पे नहीं जाता कि 10 महीने से जो किसान बैठे हुए बॉर्डर पे वो क्या कर रहे हैं। और जब वहां पे जाकर के एक इनका नेता, उनके नेता का लड़का जो पहले से उसके पिताजी बदमाश है, जो तस्करी करते थे चंदन की लकड़ियों की, और वो 4 दिन पहले एक बयान देते हैं कि इन किसानों को 2 मिनट में मैं हटा दूंगा, वही काम करा इन्होंने गाड़ी चढ़ा करके वहां पे। ये कौन सा इंसाफ है? क्योंकि मैं मानता हूं और हर कोई पूरा भारत पर जानता है कि भाजपा वाले गॉडसे की सोच रखते हैं। जिस दिन यहाँ पे गांधी जी की जयंती थी उस दिन ये गॉडसे की रिवॉल्वर का प्रचार करते हैं। इनकी भावनाओं का पता चलता है कि ये इनकी भावनाएं कैसी है। ये कितने विरोधी आदमी है, किसानों के विरोधी लोग हैं। ये किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं, बेचारे शांति चल रहे हैं, आपने वीडियो देखी होगी, लेकिन उसके ऊपर ये लोग गाड़ी चढ़ा देंगे ऐसे ही, क्योंकि ये सत्ता के जो अहंकार है सत्ता का, उससे ज्यादा चूर हो रहे हैं। इनसे खुद पे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है इनसे कि अपनी ताकत को कैसे संभाले। इनके लिए तो जो आम जनता है वो कीड़े मकोड़े हैं, और उनके ऊपर छाया जब गाड़ी चढ़ा दी, गोली चला दी, ये कौन सा इंसाफ है? मैं रात को वहीं पहुंचा, उसी दिन रात में सुबह 4:30 बजे पहुंचते टिकैत साहब के साथ था। हमने जाके स्थिति देखी, वहां पे जायजा लिया हमने जाकर के, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जो फेसबुक के माध्यम से भी वैसे भी दुष्प्रचार करते घूम रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये लोग वहां के थे ही नहीं, पंजाब के बता रहे हैं उन लोगों को। अरे पंजाब भी तो भारत में होगा, लेकिन एक भी व्यक्ति पंजाब का नहीं था, सब उसी क्षेत्र के आदमी है। क्या ये आदमी की जान का कोई महत्व नहीं है इनकी नजरों में? जब मन करेगा गाड़ी चढ़ा देंगे, जब मन करेगा गोली मार देंगे। सुनील जी, अभी आप कह रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार आप रहते हैं, जिस तरह से 10 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह की ये हरकतें हो रही हैं, हिंसा हो रही है, लखीमपुर खीरी हो या फिर लाल किला हो, इस आंदोलन की आड़ में अपना एजेंडा पूरा कोशिश करने की जा रही है? देखिए मैडम, सबसे बड़ी चीज क्या है, इस आंदोलन को हिंसक कौन बना रहा है? इस आंदोलन को हिंसक बना रही है भारतीय जनता पार्टी। अब लाल किले की बात कर लो, नहीं सुनील जी, क्या किसान इसमें शामिल नहीं थे? जिस तरह से लाठी डंडों से पीटा जा रहा था, क्या किसान नहीं थे वो? मैम आज तक आपने कहीं पे भी देखा होगा, किसी भी स्थिति को देख लो, अगर कोई आदमी पीछे से आकर के गाड़ी चढ़ा रहा है, किसी आदमी को मार रहा है, जनता की भीड़ होती है, उग्र हो जाती है। हम उस चीज को नहीं कहते, जो दोषी है दोषी को सजा मिलेगी, ऐसी बात है, लेकिन वो कौन सा तरीका है कि आकर के गाड़ी चढ़ाते चलते हुए के ऊपर? वो तो सभी आदमी को मारने का प्रयास था भाई। 5 आदमी मरे हैं, बाकी एक हमारे किसान नेता है, अभी तक वो सीरियस है, मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है, तेजिंदर सिंह विर्क, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, सीधा टारगेट उनको किया गया, उनको मारने का प्रयास किया, क्योंकि तराई क्षेत्र के अध्यक्ष है वो, उनको मारने का प्रयत्न किया। ठीक है सुनील, और आज ये बैठ करके बात करते हैं इधर की उधर की, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो बात है, क्योंकि सबसे बड़ा गुंडा तंत्र इनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर सबसे बड़ा गुंडा तंत्र है, क्योंकि इन लोगों ने क्या काम किया, कहते हैं कि देश में कानून व्यवस्था हमने लागू कर दी, लेकिन जो पुरानी पार्टी के गुंडे थे इनको तो इन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन जो इनकी ही पार्टी के गुंडे उनको कौन खत्म करेगा? और आज ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश हित में है। मैं इनको देश हित में है नहीं, सबसे बड़ी देश विरोधी पार्टी है। अगर ये अपने आप को मानती है कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले इतना मजबूत समर्थन लेकर के खड़े हुए हैं, 167 सांसद कांग्रेस के भाजपा के अंदर है, अब भाजपा नहीं रही, वो कांग्रेस हो चुकी है। और मैं हमेशा पूछता हूं इन लोगों से कि भाई किसानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने किसानों की आय दुगनी करने कही थी, किसानों को बर्बाद करने का ठेका लिया है। अगर इनका आंदोलन ऐसे खत्म नहीं हो रहा तो जगह जगह हिंसा पैदा की जा रही है। तो सुनील जी, फिर आप लोग भी क्यों नहीं मान जाते? आप भी खत्म कीजिए कहीं बात। जैसे देखिए इस पूरे मामले में, देखिए सुनील जी, लखीमपुर खीरी मामले को लेकर भी समझौता हुआ था, तो ऐसे ही कर लीजिए इस आंदोलन को लेकर भी समझौता, कुछ मान जाइए आप भी। बिल वापसी करो, एमएसपी की गारंटी तो कानून बनाओ, आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन कहां मना कर रहा है? लेकिन ये तो सुनना ही नहीं चाहते, कहते हैं कि कौन दूर है किसान। अरे गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए किसान नहीं दिखते, सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए किसान नहीं दिखते, बंगाल में जाकर रैली कर लेंगे, मध्य प्रदेश में जाकर रैली कर लेंगे, वहां के किसान इनको किसान नजर आते हैं। और ये कहते हैं कि कुछ चंद लोग यहाँ बैठे हुए, हमें क्या क्या नाम नहीं देते, खालिस्तानी हमें देते हैं, आतंकवादी हमें देते हैं, देशद्रोही हमें देते हैं।
क्या इस देश का किसान देशद्रोही है? प्रदीप जी आप बताइए, इस देश का किसान देशद्रोही है अगर हम बैठे हुए वहां पे? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनिए सुनिए, देखिए देशद्रोही की, देखिए पहली बात तो किसी बीजेपी के नेता ने ना तो देशद्रोही बोला, खालिस्तानी बोला। आप इस पे ये नहीं बोलेंगे सुनील जी, जो हमने सिंधु बॉर्डर और टीरी बॉर्डर पे जो भिंडर वाले के फोटो लगे हुए थे, जो उसका निशान था, जो कनाडा से जो वहां से संदेश आ रहा था, उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते? लाल किले पे झंडा फहराया, आपसे एक बैनर नहीं उतरवाया गया, आपसे मोदी जी के साथ आपसे भिंडर वाले का एक बैनर नहीं उतरवाया गया आपने, और आप आतंकवादी और देशद्रोह की बात करते हैं। आप मुझे एक नेता का बता दीजिए नाम, जिसने एक बीजेपी का नेता का नाम बता दीजिए जिसने आतंकवादी खालिस्तानी बोला हो। आप लोग उसको नहीं कहोगे? आप किसान नेता हैं, आप गाजीपुर बैठे, एक मेरे नेता का नाम बता दीजिए जिसने बोला हो। मैं आज से आज ही इस्तीफा देता हूं आपके माध्यम से। और बताओ, तुम्हारे नेता तो अरे आप मुझे एक का नाम बता दो ना, आप एक का नाम बता दो। आप लोगों को जो है ना, आप लोगों को राजनीतिक गोद में बैठ के राजनीतिक बातें करना आ गई है आपको। आंदोलन अरे साहब मैं कहता हूँ, 28 जनवरी की रात मैं कहता हूँ भाई, ना आपने टीवी फोन कहता नहीं गया, पूरे सबूतों के साथ में वहां विराजमान था, उपस्थित था। आपने मुझसे पूछा सुनील शर्मा विधायक और नंद किशोर दोनों गए थे मारने के लिए, आरएसएस के बंदे गए हुए थे, 5000 पुलिस फोर्स लगा रखी थी। आप कैसे कहते हो कि नहीं? कोई वीडियो है आपके पास, कोई तथ्य है आपके पास? झूठ बोल रहे हैं आप, कुछ तथ्य हैं आप पे? आप बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं आप। चलिए ठीक है सुनील जी और प्रदीप जी, ठीक है, सफेद झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। अगर सुनील जी और प्रदीप जी ठीक है, कौन करेगा? अरे भाई जांच बता रहा हूं, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। आपने टिकैत जी की लैंग्वेज सुनी थी आपने? कैसे निकाली? एक विधायक के लिए सुना नहीं आपने? मैं वहां था, आप पे तथ्य होते नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो भाजपा कार्यकर्ता, सुनील जी और प्रदीप जी आऊंगी आपके पास, रुक जाइए। अब मनोज जी कुछ कह रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश और देश, जहां कहीं भी कोई भी, चाहे वो एनआरसी को लेकर आंदोलन हुआ हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे हाथरस की बेटी पे लोग जो वहां पे धरने पे बैठ गए, हर जगह बीजेपी ने कोई ना कोई एंगल जरूर जनता को बता दिया। कहीं पीएफआई आ गई, कहीं भिंडेरे वाला आ गया, कहीं खालिस्तानी आ गए, कहीं पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट आ गया, अब कहीं तालिबान का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। करना क्या चाहते हैं? मैं एक बात पूछता हूँ और आप भी बताइए मुझे, और 1 to 1 मैं प्रदीप जी से करना चाहता हूं। अंग्रेज से माफी मांगना राष्ट्रवाद हो कि देशद्रोह है? जवाब दीजिए। अंग्रेज से अगर मैं माफी मांगू, गुलाम देश, अरे हमें बताइए अंग्रेज से अगर मैं माफी मांगू तो मैं राष्ट्रद्रोही हूँ, देशभक्त हूँ या राष्ट्रद्रोही हूँ? बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको। मैं पहली चीज, जो आपने पीएफआई की जो बात करी ना, अगर कोई चीजें उजागर, अरे मैं पूछा हूँ, अंग्रेजों से माफी मांगना राष्ट्रवाद का प्रतीक है कि नहीं, ये बताइए। जिनके खून में पानी मिला होगा वही माफी मांग रहे होंगे किसानों। तो वीर सावरकर को क्यों पूजते हो? वीर सावरकर को क्यों पूजते हो? उसने 10 बार मांगी माफी। मैं बता देता हूँ आपको, बता देता हूँ। उसको तो भारत रत्न देना चाहते हो, शर्म नहीं आती है? सुनिए मनोज, शर्म नहीं आती है आपको? बिल्कुल हमको मत बताओ। मैं आप सुनेंगे, आप अपने आप को आप मंथन करो, चिंतन करो कि टीवी पे क्या बोलते हो। वीर सावरकर का हमें नाज और गर्व है वीर सावरकर पे। मैं 20 बार माफी मांगने वाला व्यक्ति था, पेंशन लेता था अंग्रेजों से पेंशन लेता था। शर्म आती है? अंग्रेजों ने भेजा था। शर्म आती है जी? अगर नहीं आती है शर्म तो काला पानी नहीं जाते जी। 10 साल तो चलिए ठीक है, रुक जाइए मनोज जी, सुनील जी और प्रदीप जी। मनोज जी देखिए, रुक जाइए आप तीनों। विनोद जी बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं और आप सभी को सुन रहे हैं। सुनील जी सुन लीजिए, आपके पास आऊंगी मैं, आपको भी समय मिलेगा। प्रदीप जी आपको भी समय मिलेगा, मनोज जी आपके पास भी आऊंगी। सुनील जी रुक जाइए। विनोद जी बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी पहले बोलिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। देखिए, विषयांतर होने से कोई फायदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। जब किसानों से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, इनके संदिग्ध और गलत पृष्ठभूमि के गृह राज्य मंत्री के द्वारा ये किया गया कृत्य है, मुख्य सूत्रधार वो है, उस पर ना बात हो पाए, आपके दर्शकों तक इनकी मंशा का पर्दाफाश ना हो पाए, इसलिए षड्यंत्रकारी पार्टी देंगे
अरे सुन लीजिए आप सर्टिफिकेट देंगे प्रदीप जी रुक जाइए, आप बहुत देर से विनोद जी सुन रहे थे आप सभी को। सुनील जी चुप रहिए। सुनील जी रुक जाइए, बहुत देर से आप सभी को सुन रहे थे। विनोद जी बोलिए आप। चूंकि ये सत्ता में है तो ये डराने का काम करेंगे, चाहे आपके कार्यक्रम में है, चाहे सत्याग्रही किसानों पर ये गाड़ियां चला देंगे, नृशंस हत्या कर देंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी यहीं पर आके बड़े इवेंट करेंगे, लेकिन किसान उनके मन में नहीं रहता है, ये देश ने जान लिया। यही बगल में सत्याग्रही आंदोलनरत किसानों पर जो जुल्म और जाति इनकी सरकार कर रही है, उस पर इनको मन की बात का एक शब्द नहीं फूटता है। ये सच्चाई है। और जो देश, भारत का एक एक व्यक्ति, मैं कहता हूं, किसान का ऋणी है, उनके परिश्रम का ऋणी है। और कांग्रेस पार्टी ये कितना भी दबाव बना दे, कितना भी गुमराह कर दे, कितना भी अनैतिक आचरण कर दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उन किसानों को अकेला नहीं छोड़ने का काम करेगा, उनके साथ सहानुभूति रखेगा, संवेदना रखेगा, और उनकी सहायता करने का वचन करेगा। और ये प्रश्न करता है, हमने पूरी पार्टी की शिद्दत से, किस सेवा भाव से हमने किसानों को सहायता देने का काम किया। आज उसी का कारण है सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, इनकी किसान विरोधी नीतियां उजागर हो चुकी है। विनोद जी आप किसान, विनोद जी चलेगा। विनोद जी आप किसानों के साथ खड़े होने की बात तो कर रहे हैं। विनोद जी, कांग्रेस पार्टी ये होने नहीं देगी। होश में रहिए, होश में। देश चलेगा किसानों के हित से, किसानों की अनदेखी कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है विनोद जी, आप किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, आप न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या आप उन बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे जिनकी जान गई है इस पूरी हिंसा में? क्यों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उनसे मिलने नहीं गए? देखिए, पहले जो इनकी राजनीतिक संवैधानिक जिम्मेदारी है, एक हफ्ते पहले गृह राज्य मंत्री जैसे पद, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति किसानों को किस प्रकार अपमानित भाषा का उपयोग करते हुए कहते हैं कि आंदोलन में 2 मिनट में खत्म करा दूंगा। ठीक है। और उसको मूर्त रूप देने के लिए ये षड्यंत्र के तहत साजिश हुई है। ईमानदारी से जांच हो जाए तो ये लोग बचेंगे नहीं। लेकिन विनोद जी, जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान गई उन्होंने तो कुछ नहीं कहा था। क्यों उनके परिवारों से मिलने नहीं पहुंची प्रियंका गांधी और राहुल गांधी? क्यों सिर्फ किसानों के परिवारों से ही मिली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो बेहद साधारण अवस्था में उनका दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। उनको आगाह रहने की जरूरत है, उनको विवेकपूर्ण फैसला लेने की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कातिल मंसूबे के साथ ये किसी को बलि ठीक है विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी को जो करने की जरूरत है वो कर लेगी। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्यों प्रियंका गांधी वहां नहीं गई? और जब आज उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आईजी ने वहां जाने की परमिशन नहीं दी, तो फिर क्यों आज उन्होंने विरोध नहीं किया? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या उनकी मौत नहीं हुई? बिल्कुल। देखिए, किसान सहित जो लोग भी दुर्घटना में नहीं रहे, सबको हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने, पंजाब की सरकार ने आर्थिक सहायता देने का काम किया, उनके प्रति पूरी सहानुभूति, संवेदना व्यक्त की। स्थानीय प्रशासन ने ठीक है वो सब किया विनोद जी वो सब किया जिस चीज के लिए प्रियंका गांधी पिछले 4 दिन से लड़ाई लड़ रही थी कि परिवार से मिलना है, फिर उन परिवारों से क्यों नहीं मिली? सिर्फ एक सिंपल सा जवाब चाहती हूं मैं आपसे। क्या अब नई राजनीति की जा रही कि सिर्फ किसानों के घर जाना था इतने दिन से, इसीलिए लड़ाई लड़ी जा रही थी क्या? चलिए, विनोद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज जी बोलिए। मैं ये बात कह रहा था और आपने शायद मेरी बात को समझा नहीं। बीजेपी से आपको सवाल पूछना चाहिए था। अगर केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि हमारे पक्ष की कोई गलती नहीं, किसानों ने लाठीचार्ज किया, किसानों ने पथराव किया, तो बीजेपी के नेताओं को उन मृतकों के यहां पहुंचना चाहिए जो बीजेपी के लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो इस घटना को नहीं मान रहे। सुनील बालियान जी, मनोज यादव और आपके कांग्रेस के हम लोग तो ये बात मान रहे हैं कि गाड़ियां चढ़ाने वाले किसानों पे जो निर्दोष थे, कोई आंदोलन भी नहीं कर रहे, वो अपने घर की तरफ वापस लौट रहे थे,
और बहुत शांतिपूर्वक जा रहे थे। उनपे अगर कोई अंधाधुंध गाड़ी चढ़ा के उनको नहीं देखिए राउंड मनोज के जी, मार वहां दे, पर विरोध तो उसको किया हम जाना हत्यारा था। कहेंगे ना। मनोज जी ये बात तो सही है कि वहां पर विरोध करने के लिए किसान थे, ऐसा नहीं है कि वो घर जाने के लिए वहां थे। मुख्यमंत्री का होना था जी। विरोध, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का होना था। जी। जब वो वहां नहीं आए तो वो सब वापस जा रहे थे। और जी। किसी मुख्यमंत्री, किसी उप मुख्यमंत्री का विरोध करना, काले झंडे दिखाना, ये गैर संवैधानिक तो नहीं है। और अगर कोई गैर संवैधानिक काम नहीं कर रहा है तो उस पे, उस व्यक्ति पे उंगली उठाना मेरे ख्याल से गलत है। आपको मैं बताऊं, जब कानपुर में, गोरखपुर में हत्या होती बीजेपी के कार्यकर्ता की पुलिस के द्वारा, तो हम जाते हैं सबसे पहले, हमारे नेता जाते हैं, उस परिवार की हम 20 लाख रुपए देके मदद भी करते हैं। वो बीजेपी के ही तो कार्यकर्ता थे, हमारे तो नहीं थे। लेकिन आज तक क्या ये टोपी लगा के, लेकिन फिर मतलब लखीमपुर में आपका क्यों नहीं गए मनोज जी? लखीमपुर में क्यों नहीं गए फिर? नहीं, मैं नहीं तो अब ये बताएं ना, बीजेपी ये कहे कि जो गलतियां है वो किसान की गलती है पूरी, प्रशासन गलती भी कहे, किसी की भी हो तब ना हम मनोज जाएंगे। जी, मनोज जी जांच नहीं, जब नहीं, होगी वो पता चल अपराधी जाएगा। के- गलती अपराधी किसी के की यहाँ भी कौन हो, जाएगा? वहां क्यों नहीं गया? अपराधी के यहाँ गए कौन आप जाएगा? लोग, वहां क्यों नहीं गए? ना अपराधी के यहाँ कांग्रेस कौन गई जाएगा? ना आप गए। मैं कहता हूं, एक सेकंड, क्या विक्रु कांड में जो अपराधी था उसके यहां कोई गया क्या? कोई नहीं गया। तो ये अपराधियों के यहां कौन जाएगा? बीजेपी दो पक्ष तो नहीं रख सकती, एक ही बात तो कहेगी ना। वो स्पष्ट करे, पुलिस प्रशासन के माध्यम से स्पष्ट करे कि कौन एक्यूज है, किसने जाति की है, किस पे जाति की गई है, ये बताएं। अब ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। अगर किसी ने जानबूझ के किसी किसानों की हत्या कर दी, गाड़ी चढ़ा के 5 लोग मर गए, उसमें एक पत्रकार किसान भी था, तो फिर वो किसान शांत नहीं बैठेंगे। वो भीड़ थी, भीड़ क्या परिणाम देती है आपको पता है? हजारों लोग जहां एकत्रित हो क्या करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं वो भीड़ थी ना। तो आप बताइए, आप क्यों नहीं गए? अगर आप समझते हैं कि आपके कार्यकर्ता निर्दोष थे, क्यों नहीं गए? बताइए ना, हम तो पूछना चाह रहे हैं आपसे। बिल्कुल जाएंगे। अरे शांति छोड़िए, हमारी रणनीति में मैं सवाल पूछता हूं आपसे, अगर मैं सत्य क्या है? बिल्कुल, अगर आपसे मैं बोल दूंगा ना भी कि सफाई में ठुमके और मुजफ्फरनगर में दंगे, तो आपने शांत हो। हेमा मालिनी आती थी ठुमके लगाने, हेमा मालिनी आती थी ठुमके लगाने, हेमा मालिनी आती थी, बोलो ना, हेमा मालिनी आती थी ठुमके लगाने। मनोज जी अगर मुद्दे पे रहेंगे वही सही रहेगा। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। मनोज जी और प्रदीप जी रुक जाइए। आज तक क्यों नहीं उससे क्या दिक्कत है? 4.5 साल में, 4.5 गोरखपुर में हो रहा है ना, नहीं कराया। सरकारी किसान क्यों मरे ये बताओ ना, कहता रहा हूँ। नहीं तो सरकारी पैसा क्या दिया जलाने के लिए? क्या चला गया सफाई महोत्सव? आपको दिक्कत है? लखनऊ में भी महोत्सव नहीं हो रहा है, 4.5 साल से लखनऊ में भी महोत्सव। शासन में वो आग लगाई, बेशर्मी मत दिखाओ, किसानों की मौत पे सफाई महोत्सव मत लाओ। मुझे पता है आप दिखा रहे हो ना, आदमी बांटे रेवड़ी और अपना आपको महसूस हो रहा है। जी जी, जो गोरखपुर की बात कर रहे हैं, अभी ये जो गोरखपुर की बात कर रहे थे मनोज जी, बता दो टोपी लगा कैसे राजनीति चल रही थी, वहां भी देखी हम लोगों ने। और किसानों से जो पुलिस वाले टोपी लगा के देखी हमने, वो आपके कार्यकर्ता को जिन पुलिस वालों ने मारा, वो कहां है पुलिस वाले? सब जेल गए, सब जेल गए, चिंता मत कीजिए। अपने दिमाग का इलाज करा लो। अरे आप एंकर होके क्यों इनसे सवाल नहीं पूछ रहे? क्या गोरखपुर के पुलिस वालों की गिरफ्तारी हुई है क्या? मनोज जी शायद अगर आप बैठे होंगे यहाँ पर शुरू से तो आपने सुना होगा कि सबसे पहले मैंने प्रदीप जी से यही पूछा था प्रदीप जी से। एक सवाल, क्या प्रदीप जी बीजेपी की तरफ से ये बोल रहे हैं कि सारे पुलिस वाले गिरफ्तार हो गए? इनसे सवाल हो गए तो खबर हमको आनी चाहिए थी ना। ये कैसे आप लोग गांजा पी के टीवी डिबेट में बैठते हो क्या? प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया गांजा पी के मत किया करो। गांजा पी मनोज जी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मनोज जी अगर हम मुद्दे पे रहेंगे तो ही सही रहेगा। आप दोनों रुक जाइए, प्रदीप जी और मनोज जी आपके पास आऊंगी। मनोज जी रुक जाइए। मनोज जी नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। आप कैसी भाषा बोल रहे हैं यहाँ पर? मनोज जी आप बीजेपी पर जो भी आरोप लगा रहे हैं, जो भी बातें कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी भी राजनीति करने से पीछे नहीं रहती। मनोज जी आपकी पार्टी भी राजनीति करने से पीछे नहीं रहती। आजकल गांजा बहुत चल रहा है, उत्तर प्रदेश में पकड़ा भी बहुत जा रहा है गांजा, हर जगह गांजा, लखनऊ में। मनोज जी ठीक है, मनोज जी, ओ माय गॉड, मनोज जी आप रुक जाइए। सुनील जी बोलिए। नहीं हो गया, उत्तर प्रदेश की बर्बादी का कारण हो गया।
मनोज जी आप रुक जाइए, मुझे सुनील एक जी बात बोलिए। बताइए प्रदीप जी, भाई प्रदीप जी साहब, मुझे एक एक बात मिनट, बताइए हाँ आप, एक सेकंड। क्या आप आदरणीय मेरे मनोज जी, सवालों मैंने का देखा जवाब दे है सकते हैं? जब आप चिढ़ने लगते तो आप बदतमीजी बतारू हो जाते हैं आप, और आप इतने बड़े पढ़े नेता के, आप इतने बड़े पार्टी के नेता होने के बाद आप बदतमीज शोभा नहीं देती आपको। फेसबुक पे जा जाके भी गाली आप लिखते हैं। ये बताओ कि वो क्या 6 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो गए? आप आधिकारिक बयान जो दो। भी आप सब कुछ पूछ सकते हैं, अधिकार है, आप सबको अधिकार है, ये बताइए मगर ये प्रदीप जी, आप क्या जो आपसे बदतमीजी प्रदीप बता जी रहे हैं, आप भी जवाब दे बदतमीजी दीजिए। बता प्रदीप रहे हैं। जी जब पूछा जा रहा है तो जवाब दे दीजिए ना। सवालों का जवाब दे दीजिए आप। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे सवालों का अगर आपके पास जवाब है देना, छुपना मत। नहीं नहीं बोलिए, आप बोलिए, बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा, आप बताइए। ज्यादा किसानों की शहादत जा चुकी है, क्या एक बार भी जाकर के मोदी जी की आंखें नम हुई है? नहीं हुई, नहीं मैं हुई, बोलूं, कोई बयान नहीं है आज जवाब दे तक। दूं? सबसे बड़े जवाब दे धर्म दूं? के ठेकेदार सुनील बड़े जी अब जवाब तो धर्म सुन के- लीजिए। सुनील जी सुन लीजिए जवाब, बोलिए प्रदीप जी। बताइए। हाँ, मेरा निवेदन है, कृपया सब्र से सुनिएगा। जिन्हें 700 किसानों की जो ये बता रहे हैं, जो 40 नेता बन के बैठे, जिन्होंने इनके 40 किसान गरीबों की हत्या करी है, जिसके लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं बॉर्डर में बैठ के, उनसे सवाल कोई नहीं पूछेगा, अच्छा, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते सरकार से बात हो। 40 नेता लाशें फैला रहे हैं जी लोगों जी की। बिल्कुल अरे बिल्कुल सबसे बिल्कुल बड़े बिल्कुल। ये लोग जो हैं चाहते ही नहीं कि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता हो। एक सवाल और है मेरा आपसे, ये मुझे चाहते ही बता नहीं दीजिए, किसान जब और पुलिस को सरकार के बीच में वार्ता हो। प्रदीप जी फिर आप कर लीजिए ना। प्रदीप जी बीच में तो कोई नहीं आ रहा है, आप बुलाइए किसानों को, बातचीत करिए और ये पूरा आंदोलन खत्म कराइए। हाँ देखिए, सवाल तो मुझसे सब करते हैं, जब जवाब की बारी आती है तो बीच में बोलने सवाल के लगते जवाब ही नहीं होते ना हैं। तुम्हारे पास। हाँ रुक हाँ, जाते नहीं नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। सवाल मैं के जवाब दो आपने ना। 700 भाई, आपने 700 किसानों की बात करी, अगर हम हाँ। आपसे पूछते कि टिकट, आप बोल लीजिए, मैं बातें बोल दूंगा, बोल लीजिए आप। अरे बोलिए बोलिए, अरे साहब बताइए बोलिए, आप मत। बोलिए। आप मुझसे सवाल करो जो सवाल करना है, आपके सवाल का जवाब ना तो बताना, मेरे सवालों का ठीक है, जवाब नेक्स्ट सवाल, ठीक है, मैं से एक छोटा सवाल है मेरे लिए। रास्ता नहीं होता हाँ ना। हाँ हाँ, मैंने एक छोटा आपसे सवाल मेरे लिए, किया। सुनिए। मैंने आपसे एक सवाल और किया था कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद का गुम्बद गिराया गया था, 2 लड़के थे गुम्बद गिराने में, कहाँ है आज? देखिए पीछे तो मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा मैं, हाँ सुन लीजिए। अरे सुन लो भाई साहब, सुनते नहीं हो आप, ये समस्या आप लोगों की। मैंने आपसे कहा सवाल पूछे, एक सवाल, छोटा सवाल है। अरे छोटा सा सवाल, अरे सर छोटा सा सवाल तो मेरा सुन लीजिए। आदरणीय राकेश टिकैत जी खेला होबे के लिए कलकत्ता गए थे, जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसके माँ बाप से क्यों नहीं मिले, पहली चीज। दूसरा सवाल मेरा ये था कि सिंदूर के अंदर कई हजार बीघे जो किसानों की जमीन छीन ली गई, उनसे क्यों नहीं मिले? तो क्या वो ममता बनर्जी से? देखिए प्रदीप जी और सुनील जी, इस चीज का कोई फायदा नहीं है। आप राकेश टिकैत को लेकर सवाल कर रहे हैं, आप बीजेपी को लेकर सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, राकेश टिकैत कहां गए, आप ये सवाल कर रहे हैं। देखिए जो मुद्दा है अभी उस पर रहे तो ही सही है। सुनील जी, भाव से चला रहे हैं, वो सुनील किसानों जी, की आवाज है। सुनील जी एक बात बताइए, आपको नहीं लगता इस पूरे आंदोलन का अब रंग जो है वो बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि राजनीति खूब हो रही है, अब ये आंदोलन नहीं रह गया, सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा बनकर रह गया है। राजनीति कोई नहीं कर रहा, केवल भाजपा को छोड़कर। भाजपा चाहती है किसी भी तरीके से इस आंदोलन को खत्म कर दो, अब इसको ये हिंसक बनाना चाहते हैं। अब जैसे क्यों इन्होंने मुजफ्फरनगर के सुनील जी दंगे क्या कराए, कांग्रेस और दिल्ली के सपा दंगे नहीं कराए, इस्तेमाल कर रही है आपके ऐसे इस चाहे आंदोलन का? के काम हो। आप एक बात बताइए, क्या कांग्रेस और सपा या फिर और पार्टियां नहीं इस्तेमाल कर रही हैं आपके इस आंदोलन का 2022 के लिए या 24 के लिए? मैडम देखिए, पार्टी का कोई भी मंच नहीं है हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा में। कोई पार्टी वाला जाता है, किसी को मंच नहीं मिलता वहां पे, ठीक है। हर आदमी चुनाव आ रहा है, अपना संघर्ष कर रहा है। इनकी तरह ये नहीं है कि बोर्ड पे छाप दिया यूपी नंबर 1, कहां से यूपी नंबर 1 कर दिया इन्होंने, बता दिए क्या? एक बोर्ड के ऊपर रोटी छापने से पड़ोसी का पेट भर जाएगा? इनके पास तो फोटो भी नहीं है, बंगाल के फोटो ला करके लगाते हैं फ्लाईओवर के, और बिल्डिंगों के फोटो बाहर के लाके लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी बिल्डिंग इनके पास ऐसी नहीं है, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी इनसे आज तक। सिर्फ नाम बदल देने से विकास नहीं होता। अगर इन्होंने नाम बदल दिया, नाम बदलने से मैं अपना नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर दूं तो मैं प्रधानमंत्री थोड़े बन जाऊंगा। ये तो नाम का विकास कर रहे हैं, नाम बदलते हैं। आप उन जैसे कहीं बन भी नहीं पाओगे, बहुत जन्म लेने पड़ेंगे आपको। अरे ऐसा चाहिए भी नहीं हमें, ऐसा नहीं बनना हमें। आपको जरूरत नहीं, हमें बहुत जरूरत है। चिंता मत कीजिए, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या तुम अपनी माँ को लाइन में खड़े कर दोगे? क्या नोटबंदी में तुमने अपनी माता को भेजा पैसे निकलवाने? वो भी जिगरा चाहिए श्रीमान, जिगरा चाहिए, माँ का दूध चाहिए, ये जिगरा चाहिए।
ये एक साधारण व्यक्ति की वो है सुनील जी, साधारण सुनील जी, व्यक्ति की माफी जो खड़ी हुई थी। सुनील जी, ये नोटबंदी की लाइन में तो मैं ये कहूंगी कि हर एक कोई इंसान लगा था नोटबंदी की लाइन में। तो नेता भी गोद में बैठ गए हो ये तो आप लोग और आपको नेता करनी ही समझ में आती है, तो आप ऐसी बातें समझोगे आप। सबसे पहले अरे काम छोड़िए, क्या- आप नहीं है, बेकार फजूल है आपसे सब बातें करना। हाँ, सबसे अरे पहले माँ तुमने मेरी भी मीडिया लगी लाइन के अंदर, मैं भी लाइन में लगा हूँ। तुम्हारे राज्य में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं दुनिया भर के। उस आवाज को दबाने के लिए अडानी के, आप एक बार बताइए, अगर मेरे घर आप में जरा 10 कभी किसान कभी पूछा है आपने महाराष्ट्र की सरकार से? क्योंकि आपने अडानी कभी महाराष्ट्र की सरकार से पूछा है? और उस सरकार ये को अभी चलाने के लिए सुनिए अभी 5 लाख किसान अभी शिवाजी सुन लीजिए, अभी 5 लाख किसान शिवाजी पार्क मुंबई के अंदर इकट्ठा हुआ था अपना ऋण चुकाने के लिए और जमीन अधिग्रहण के लिए, जो महाराष्ट्र सरकार ने अब तक नहीं सुनी। कभी कांग्रेस से पूछा आपने? कभी महाराष्ट्र गए आप? हनुमानगढ़ के अंदर सुनिए साहब, अरे हनुमान अभी नया बता रहा हूँ, अभी हनुमानगढ़ के अंदर अभी लाठी से भर लाठी मारा, अभी किसानों को वो आवाज ही निकलेगी आपकी। अरे आप कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं, आप कहते ना आपके मुंह से आवाज ही निकलेगी कि अभी जो हनुमानगढ़ के अंदर किसानों को लाठी भर के मारा है उसमें आप नहीं बोलेंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर किसान बैठा है 5,000 धरने पे बैठा है, मुख्यमंत्री आवास के पास ही बैठा है, 200 किलोमीटर। आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। प्रदीप जी और सुनील जी, प्रदीप जी और सुनील जी, प्रदीप जी और सुनील जी एक काम करिएगा, प्रदीप जी और सुनील जी एक काम करिएगा, आप दोनों फोन पर बात कर लीजिएगा और आपस में सुलझा लीजिएगा इस मुद्दे को। विनोद जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। आप एक बात बताइए, कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहां पर मिलने पहुंचे, किसानों के परिवारों से भी मिल लिए, अब आज फिर क्या जरूरत हो गई कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी जाना पड़ा, और वो भी इतनी सारी गाड़ियां अपने साथ लेकर, इतने सारे कार्यकर्ताओं को लेकर, कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। क्यों किया जा रहा है ये सब? देखिए, हम अपनी प्राथमिक कांग्रेस पार्टी अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी समझती है और कांग्रेस का एक एक सिपाही उसकी हार्दिक इच्छा है कि इस आपत्ति में विपत्ति में सरकार के जुल्म और सितम की जो इंतहा बेचारे किसानों पर हुई है, उन परिवारजनों, उन प्रियजनों के पास पहुंचे। लेकिन विनोद जी करने का काम करें। विनोद जी, अभी आपको भी पता है माहौल क्या है, जरूरी है कि अभी जाना? को अकेला नहीं छोड़ सकते। हनुमानगढ़ नहीं जाएंगे राजस्थान, हम अकेला नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल जाना है। नहीं जाएंगे हनुमानगढ़। आप बताइए, उनको अकेला छोड़ दिया जाए? अच्छा, राजस्थान हनुमानगढ़ नहीं जाएंगे? ये भाजपा खिलाड़ी देश चलेगा सहानुभूति से, देश चलेगा मानवीय मूल्यों से, कि देश इनके अनैतिक आचरण से चलेगा, इनके गोली से चलेगा, इनके रोंदने की स्टाइल से चलेगा, इनकी बदमाशियों से देश चलेगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही किसानों के साथ है और उनके साथ उनसे मिलकर उनको संबल देने का काम करेगा। सिंधिया रोका नहीं गए, सचिन पायलट भागने को तैयार ठीक है विनोद जी। मनोज जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज जी बोलिए। प्रदीप जी रुक जाइए। कुछ कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं बार बार, आज सुबह से मैं, ये चौथी या पांचवी डिबेट है मेरी, बीजेपी के लोग यही राग अलाप रहे हैं कि हनुमानगढ़ और छत्तीसगढ़ की घटना का। तो मनोज जी आप ही पूछ 15 लीजिए। साल से, अरे चुप रहिए आप प्लीज। मैं कह रहा हूं कि 15 साल से छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ही शासन था, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए, सत्ता प्राप्त के लिए हो, वहां विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा रहे हो? इसी के कमरे में क्यों बंद हो? और वसुंधरा राजे भी राजस्थान की चुप क्यों बैठी हैं? बीजेपी के लोग खामोश क्यों हैं? अगर कांग्रेस दूसरे स्टेट में आके राजनीति कर रही है तो योगी आदित्यनाथ को पहुंच जाना चाहिए। कौन रोक रहा है? संसाधन की कमी, पैसे की कमी है। नहीं, आप उससे लोग क्या तो होगा ट्रिपल मनोज इंजन और जी? डबल इंजन मनोज वाली जी, उससे सरकार है। क्या होगा? जो तरीका आप अपना रहे हैं, जरूरी है बीजेपी भी उसी तरीके पर जाए? उससे क्या होगा? तो ये फिर सब नैतिक आधार करके पे बीजेपी को ये बात कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो कोई व्यक्ति, हम राजनीतिक दल है, न्यूज एंकर तो है नहीं, हम मीडिया वाले तो है नहीं, हमारा काम राजनीति करना है ना, घंटा बजाना तो है नहीं। अब मेरे पास मठ होता, कोई मंदिर होता तो मैं घंटा बजाता, खिचड़ी दान लेता, ठीक है मनोज अपने जी, ट्रस्ट के पैसे का हिसाब किताब रखता, मनोज जी बनवाता। करिए, आप खूब लेकिन मैं राजनीति ट्रस्ट को करिए, चलाता नहीं आप हूं ना। करिए, लेकिन मैं राजनीति आपको तो नहीं करूंगा। लगता कि माहौल को थोड़ा और हमारे ठंडा हो प्रदेश जाने की दे दिया जनता, चाहिए था, या फिर शांत इसमें करने कोई दे माहौल दिया? गर्म नहीं है। ये जब विपक्ष जाएगा तो इन गुंडों का जो उबाल है वो कम हो जाएगा, और अगर विपक्ष नहीं खड़ा होगा तो ये गुंडे कुछ भी कर सकते हैं। गुंडा तंत्र उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो बना बैठा है उस पर भी 2 दर्जन मुकदमे हैं, उप मुख्यमंत्री पर 3 से 4 दर्जन मुकदमे हैं। ये गुंडे लोग बैठे हैं सत्ता में, इसलिए विपक्ष का खड़ा होना जरूरी है गरीब आदमी के साथ। इस बात को समझ लीजिए।
हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम कोई दंगा नहीं भड़का रहे हैं। ठीक है, हम तो मनोज जी सरकार से अगर ये आप मांग नहीं कर खड़े रहे हैं होंगे कि तो न्याय क्या मिले न्याय गरीबों नहीं को। मिलेगा गरीब को? आप यही कहना चाह रहे हैं? अच्छा, तो उदाहरण के साथ पूछता हूं, मनोज यादव इधर उधर की बात नहीं करते हैं। पाटीदार इनका एसएसपी था बुंदेलखंड में, आज तक मिला? जिस व्यापारी की हत्या करने के बाद एक आईपीएस अफसर फरार है। गोरखपुर में जिस व्यापारी की हत्या हुई वो 6 पुलिस वाले फरार हैं, अभी तक नहीं मिले हैं। आप बताइए सरकार ने किसको गिरफ्तार किया? कुलदीप सेंगर किस तरीके से अत्याचार कर गया उस उन्नाव की बेटी के परिवार पे। विपक्ष खड़ा हुआ, दबाव बना, तब जेल जा गया है। और वो चिन्मयानंद, आप भूल गई होंगी, मैं नहीं भूला हूं, अपनी स्कूल की छात्राओं के साथ क्या कर रहा था। उस चिन्मयानंद के साथ इन्होंने क्या किया? चलो रोजगार पे आ जाओ। इनके एक सिद्धार्थनगर के मंत्री थे, उन्होंने अपने भाई को गरीब ब्राह्मण के कोटे से नौकरी लगवा दी, क्या उस पर कार्रवाई की इन्होंने? इस्तीफा हो गया बस। अरे ये वो लोग हैं जो बेशर्म प्रदीप जी हैं, जवाब देंगे? माफ करिएगा। प्रदीप जी जवाब देंगे? बिल्कुल नहीं नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। बहुत बहुत ज्यादा धुलाई मत करो, बहुत होगी धुलाई। मनोज जी अरे बहुत मैं धुलने वालों में से नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धुलने वालों में से नहीं हूँ। अरे सब जवाब है मेरे पास। देखिए आप तो मुझे, हाँ मैं दे रहा हूँ। चलिए मैं पहले आपका जवाब देता हूँ। आप सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। आप लोग तो पहले इनकी गोद में बैठ चुके हैं, ठीक है। आप जिनको खड़ा करना चाहते हैं लोकदल को, जिसके लिए आप काम के लिए कर रहे हैं, उसे करते रहिए। पहली चीज मनोज जी जो आप बात कर रहे हैं ना गोरखपुर की, मैं बता दूं आपको मनोज जी, सुनिए सर बीच में बोलने के बाद बन जाते हैं। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। किसने बोला? नहीं, आप दीजिए जवाब। आपसे सवाल किए गए, आप जवाब दीजिए ना। आप तो जवाब ही नहीं देते ना, कहते दूसरा आदमी। आप जैसे लोग बीच में बोलते हैं ना, आप जैसे लोग बैठा लेते हैं आपको, आप जैसे लोगों को। सुनील जी आप सुन लीजिए ना, जवाब तभी देंगे, सुन लीजिए आप कहते ना, आप जैसे लोग सुनना नहीं चाहते ना। 700 लोगों का, 700 किसानों का हत्यारे हो आप लोग। 700 किसान मारे आप लोगों ने, राजनीतिक लोगों बीच में बोल बोल कर डिस्टर्ब करते हो। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तुम लोग करते हो, पूरे देश को डिस्टर्ब कर रखा है। अब आप सवाल करो, जवाब लो ना मुझसे। जवाब ये लाल टोपी पहनकर राजनीति कर रहे हैं। सुनील जी रुक जाइए। मनोज, लाल टोपी पहन प्रदीप जी बोलिए आप। ये सफाई में डांस कराने वाले, एग्रेसिव होने से में दंगा कराने वाले लोग यहाँ सवाल पूछ रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश को कंगला करके छोड़ के गए, 1 रुपया छोड़ के नहीं गए प्रदेश के अंदर। कितना विकास करा प्रदेश के अंदर? आप सवाल करते हैं लोग बैठ के, गुंडों की सरकार चलाने वाले सवाल करते हैं आप। इस देश की स्वतंत्रता में एक आदमी का नाम बता दो भाजपा को, आप लोग जिसने देश की आजादी में मेरे बाप का नाम है स्वर्गीय श्री बांके बिहारी लाल, जिसकी औलाद बैठा हूं मैं। पहले मैं बैठा हूं, मेरे बाप का नाम है स्वर्गीय श्री बांके बिहारी लाल, स्वतंत्रता सेनानी। पहला मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने। वो कांग्रेस में थे, बैठा हूं, वो कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस में थे। पहले मुलायम सिंह भी कांग्रेस में थे। प्रदीप जी तुम्हारे पिताजी भी कांग्रेस में थे। पहले मुलायम सिंह जी भी कांग्रेस में थे। चलिए ठीक है सुनील जी, मनोज जी, राजनीतिक गुरु है ना आप सबको यही रोकना चाहूंगी। जिनको आप बता रहे थे सुनील जी, सुनील जी, कांग्रेस में थे, जिन पे बीजेपी आरएसएस में नहीं थे। सुनील जी और मनोज जी, जैसे कांग्रेसों को धर लेकर के आ जाए, फिर तुमको दिया था। यही तो चलिए ठीक है सुनील जी समय नहीं है मेरे पास, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। आप सभी को यहीं पर रोकना चाहूंगी। जवाब ही लेना चाहते हैं ना, गोरखपुर का जवाब लेना। सुनील जी सुन लीजिए, समय नहीं है मेरे पास। सुनील जी, जवाब दो। प्रदीप जी आप सभी को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी, लेकिन प्रदीप जी जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने इतने दिन से कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गिरफ्तारी नहीं की। आज जब विपक्ष का ये जो पूरा दबाव बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जब दबाव बनाया और कोई सवाल पूछा और जब जवाब मांगा, 1 दिन का समय दिया गया, तब अब जाकर ये कार्रवाई की जा रही है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ऐसे में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर राजनीति पूरी तरह से खूब की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है, साथ ही सरकार विपक्ष पर निशाना साध रही है कि विपक्ष राजनीति करने का मौका ढूंढ रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांग लिया है और 1 दिन का समय दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि स्टेटस रिपोर्ट दें और उसमें सब चीजें बताएं कि कितने लोगों की इस पूरी हिंसा में अब तक जान गई है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है, उस पूरे चीज को लेकर जवाब मांगा गया है। अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर कल होगी। आगे क्या कुछ होगा और क्या कुछ कार्रवाई होगी, कौन आरोपी होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।